कि बहुमत आबादी दलित और पिछड़ा का हो। अगर दलित कोई प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बनता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। भाजपा कर रही है कि एम बाई को छोड़ करके बाकी जितने भी जात हैं वो हमारे पक्ष में है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी डर गई है बिहार के अंदर कि जो उसकी अगड़ी जातियों के जो सवर्ण नेता थे आजकल उनको पीछ से हटा दिया और जो जो दो कौड़ी के नेता हैं, सड़क छाप नेता, उनको मैदान में उतार दिया। डर का परिणाम है कि वो ऐसा बयान दे रही है कि एमवाई के छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ कोई है नहीं। तो ये घबराहट है, इसलिए अलूल जलूलू बयान दे रहे हैं। इंडिया से डर गई है क्या भाजपा? बिल्कुल, जातिगत जो जनगणने हुए हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, बहुमत जनता जो है पिछड़ा व दलित है, अल्पसंख्यक है। मतलब कि आप लोग चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समाज से आते हैं वो प्रधानमंत्री बने। हमने कहा कि दलित चेहरा कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आता है तो बिल्कुल उस पर विचार होगा, प्रमुख दावेदारी होगी, होनी भी चाहिए प्रधानमंत्री दलित को। भाई, भारतीय जनता पार्टी को तो 2011 के जो जनगणना हुए थे ना, वो आंकड़े पहले ही उनको पता चल गए। तो जब बिहार के अंदर जातिगत जनगणना होने लगा ना, तो अगड़ी जातियों को लीडरशिप से उन्होंने विदा करना शुरू कर दिया और तभी तो सम्राट चौधरी जैसा सड़क छाप नेता को जो है भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। सीएम कैंडिडेट है वो। अरे कोई सीएम टीएम कैंडिडेट नहीं है। बिहार की जनता मैंडेट कहाँ दे रही है? सीएम कैंडिडेट वो है। आज 76 साल की आजादी में बिहार के अंदर जमीन का जो है एक खास वर्ग के हाथों में केंद्रीकरण है। तो संसाधनों के बंटवारे की जो लड़ाई है बिहार के समाज में, वो लड़ाई राजनीति की दिशा तय करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने एक बयान दिया है कि एनडीए के तरफ से पीएम कैंडिडेट कौन होंगे। दो नाम उन्होंने बताया है, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा राहुल गांधी। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई-एम के विधायक सत्येंद्र यादव हैं। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? बेहद नज़दीक आ गया है लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और देश के जो राजनीतिक माहौल है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। आंधी चल रहा है इंडिया गठबंधन का। तो देश के अंदर प्रधानमंत्री का जो पद की जो बात हो रही है, अलग अलग चर्चाएं हो रही है। नीतीश कुमार जी की भी चर्चा कुछ लोग कर रहे हैं, जदयू वाले कर रहे हैं, शरद पवार जी की भी चर्चा जो है एनसीपी वाले कर रहे हैं और कांग्रेस वाले तो शशि थरूर जी ने बाकायदा जो है खड़गे साहब और ये आपके राहुल गांधी जी के नाम प्रपोज ही कर दिया। तो इंडिया गठबंधन की परिपक्वता का ये प्रचायक है कि देश को जिस तरह से मोदी जो है संसदीय प्रणाली को खत्म करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लाना चाहता है, तो एक अच्छी शुरुआत है कि इंडिया गठबंधन के कई कॉर्नर से प्रधानमंत्री की दावेदारी हो रही है। ये स्वागत योग्य है। जहां तक शशि थरूर जी ने कहा है, उनकी पार्टी का अधिकृत बयान होगा, उनकी पार्टी वो सोचती होगी। हर पार्टियों को अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय करने का, घोषित करने का अधिकार है। तो शशि थरूर जी ने भी घोषित किया है। तो क्या लगता है, आप लोग दलित कैंडिडेट अगर पीएम होंगे तो आप इसे स्वागत करेंगे, इसे समर्थन करेंगे? ये देश के लिए सौभाग्य होगा कि बहुमत आबादी दलित और पिछड़ा का हो। अगर दलित कोई प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बनता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता और दलित प्रधानमंत्री का कोई नाम आता है तो इंडिया गठबंधन में सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार किया जाएगा। मतलब कि आप लोग चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समाज से आते हैं वो प्रधानमंत्री बने। देखिए, हम किसी व्यक्ति की बात हमने नहीं कहा, हमने कहा कि दलित चेहरा कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आता है तो बिल्कुल उस पर विचार होगा, प्रमुख दावेदारी होगी, होनी भी चाहिए प्रधानमंत्री दलित को इस देश के अंदर। एक तरफ भाजपा कर रही है कि एम बाई को छोड़ करके बाकी जितने भी जात हैं वो हमारे पक्ष में है, एम बाई के सिवाय। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है बिहार के अंदर कि जो उसकी अगड़ी जातियों के जो सवर्ण नेता थे आजकल उनको पीछ से हटा दिया और जो जो दो कौड़ी के नेता हैं, सड़क छाप नेता, उनको मैदान में उतार दिया। ये साबित क्या करता है? भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में इतनी भयभीत है, इतनी डरी हुई है और डर का परिणाम है कि वो ऐसा बयान दे रही है कि एमवाई के छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ कोई है नहीं। मैं तो बता दूं कि 63% पिछड़ा, 19% दलित और अनुसूचित जनजाति के लोग इकट्ठे जो हैं
पूरे के पूरे 85% लोग इंडिया गठबंधन के साथ है। अगड़ी जातियों के भी गरीब जो प्रोग्रेसिव लोग है इंडिया गठबंधन के साथ है। बिहार की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का जो है राजनीतिक जो है कब्र में दफन होने वाली है। तो ये घबराहट है, इसलिए अलुल जलूलू बयान दे रहे हैं। इंडिया से डर गई है क्या भाजपा? बिल्कुल, जातिगत जो जनगणने हुए हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो आंकड़े ने तो साबित कर दिया कि बहुमत जनता जो है पिछड़ा व दलित है, अल्पसंख्यक है। और आज उसके सामने जो है जमीन और भूमि का टुकड़ा का एक छोटा अंश उसके पास है। आज 76 साल की आजादी में बिहार के अंदर जमीन का जो है एक खास वर्ग के हाथों में केंद्रीकरण है। तो संसाधनों के बंटवारे की जो लड़ाई है बिहार के समाज में, वो लड़ाई राजनीति की दिशा तय करने जा रही है। तो बिहार के अंदर ये जमीन का सवाल, निजी क्षेत्रों में आरक्षण के सवाल, आरक्षण की सीमा बढ़ाने के सवाल, और जो असंतुलित जो आरक्षण का क्षेत्र है उसके अंदर जो है संतुलन बैठाने की एक कवायद शुरू हो गई है सोसाइटी के अंदर। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी अंतिम सांसें बिहार की जनता के बीच गिन रही है, क्योंकि वो सामंत पक्षी, पूंजीवादी पक्षी पार्टियां हैं। वो कभी जमीन के सवाल को जो है राजनीति के केंद्र में लाना नहीं चाहती। अगर राजनीति के केंद्र में जमीन के सवाल लाएगी तो दफन हो जाएगी, इसलिए वो डाइवर्ट करना चाहती है। पिछड़ा व दलित की वकालत करने वाले लोग जमीन की सवाल को नजरअंदाज करके राजनीति करेंगे तो उनकी राजनीतिक दुकान बिहार के अंदर चलने वाली नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विदाई इस देश से तय है और बिहार भारतीय जनता पार्टी का जो है कब्रगाह बनेगा। ये जो कास्ट सेंसस का रिपोर्ट प्रकाशन हुआ है, क्या इससे बीजेपी डर गई है, घबरा गई है कि उनके आंकड़े पता चल गया है? भाई, भारतीय जनता पार्टी को तो 2011 के जो जनगणना हुए थे ना, वो आंकड़े पहले ही उनको पता चल गए। तो जब बिहार के अंदर जातिगत जनगणना होने लगा ना, तो अगड़ी जातियों को लीडरशिप से उन्होंने विदा करना शुरू कर दिया। और तभी तो सम्राट चौधरी जैसा सड़क छाप नेता को जो है भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। सीएम कैंडिडेट है वो। अरे कोई सीएम टीएम कैंडिडेट नहीं है। बिहार की जनता मैंडेट कहाँ दे रही है? सीएम कैंडिडेट वो है। बिहार की जनता तो इंडिया गठबंधन के साथ है। छटपटाने दीजिए, एक विधायकी जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिहार के अंदर जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि सामंती शक्तियों के हाथों में खेलने वाली राजनीतिक दल है। वो सामंती शक्तियां बिहार की जमीन का बड़ा टुकड़ा हड़प कर बैठी हुई है। तो ये बात जानती है कि आरक्षण विरोधी भाजपा, निजी क्षेत्रों में आरक्षण के विरोध करने वाली भाजपा और जमीन बंटवारे के विरोध करने वाली भाजपा का चरित्र बिहार की जनता जान चुकी है। और जातिगत जनगणना ने साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति जो है निजी क्षेत्रों में आरक्षण के दायरे को बढ़ाना और जमीन के टुकड़ों में जोतने वाले के हाथ में जमीन का शिफ्टेशन हो, जोतने वाले को जमीन मिले। ये लड़ाई बिहार के गरीबों को जमीन मिले। बिल्कुल, बिहार के गरीबों को जमीन मिले। ये बिहार के समाज को जातिगत जो जनगणना हुए उसके बाद ये सवाल राजनीति के केंद्र में आए हैं और आगे जो है राजनीति की ये दिशा तय करेंगे। पूरा देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि देश के अंदर बिहार के जो जातिगत जनगणना ने बतलाया है कि विकास जिस तरह से असंतुलित हुआ है, संसाधनों के जो बंटवारे हुए, एक छोटी आबादी संसाधनों पर कुंडली मार के जो बैठी हुई है। अगर देश के अंदर जातिगत जनगणना साफ हो जाएंगे तो बिहार से भी बदतर सीन आएगा अदर राज्यों में आएंगे। इसलिए देश के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन गरीबों का नहीं हो, दलितों, पिछड़ा, अकलियतों का पोलराइजेशन नहीं हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश लेवल जनगणना नहीं कराना चाहती। तो देखिए, हम बात किए जिस तरह से शशि थरूर ने बयान दिया है कि पीएम कैंडिडेट के तौर पे 2 ही नाम उन्होंने बताया है, एक राहुल गांधी और दूसरा है जो मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इनका साफ कहना है कि अगर कोई दलित कैंडिडेट होते हैं तो हमारे लिए स्वागत है। ये बहुत बड़ी बात होगी कि दलित अगर कोई देश का प्रधानमंत्री होता है तो समाज के लिए बहुत बढ़िया है। बहरहाल, हम जाति आधारित गणना पर भी बात किए। आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।